बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सभी सम्मानित श्रोतागणों को सादर जय सच्चिदानंद। नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए हम फिर से इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी, ये मेन नो दाई सेल्फ सीरीज में पहला एपिसोड हमारा कल हुआ था। ये सेकंड एपिसोड आज हमारा शुरू हो रहा है और रोज़ हम लोग 1:30 से 2 बजे तक इस कार्यक्रम को करेंगे और शाम को इंग्लिश में 7:30 से 8 बजे अंग्रेजी का कार्यक्रम होगा। तो कल हमने इस बारे में आत्मा अपनी शक्ति को भूल चुकी है, अपने आप को हम भूल रखे हैं, हम अपने को शरीर मान रहे हैं। एक शेर की और बकरी के भेड़ों के साथ रहने की कथा भी हमने कल सुनाई थी कि शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहकर अपने आप को भूल गया और वो अपने को भेड़ समझने लगा। पर जब शेर की संगत में आया तो उसको पता लगा कि मैं तो शेर हूँ, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं कहाँ अपने को भेड़ बकरियों के साथ तुलना कर रहा था। ऐसे जो समय पे महापुरुष हमें मिलते हैं वह हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ पहले है हमें अपने आप को जानना कि मैं वास्तव में कौन हूँ। पुराने ज़माने में ये आपके वो होते थे, बड़े बड़े शहरों में उसके चारों तरफ किला होता था और किले से घिरा हुआ होता था पूरे को, और उसमें बीच में दरवाज़ा होता था जिसमें जो गेट कीपर रहता था और वह कोई भी आगंतुक आता था उससे पूछता था कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। 3 प्रश्नों का जो सही उत्तर नहीं दे पाता था उस पर उसको संदेह की दृष्टि से देखा जाता था और उसको बंद कर दिया जाता था कि ये व्यक्ति हो सकता है जासूस है या क्या है, या इसका उत्तर नहीं दे पा रहा है। हम भी सज्जनों कहीं हम जाएं किसी के पास, वो पूछता है भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। अगर हम ये बात भी नहीं बोल पाए तो कहेगा क्या पता पागल है क्या, जो इतना भी नहीं जानता कि इसकी कौन है, क्या नाम है इसका, कहाँ से आया है। तो सज्जनों आज हमारी स्थिति ये हो रखी है, हमारे पास भी इन 3 प्रश्नों का सही उत्तर नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। ये उत्तर भौतिक विज्ञान नहीं दे सकता, ये उत्तर अध्यात्म विज्ञान देगा। और सज्जनों एक बात बीच में जोड़ रहा हूँ, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं, तो जो छोटे छोटे प्रश्न होता है उसका तो हम लोग कमेंट्स में आंसर दे देते हैं, और जो प्रश्न बड़ा एक्सप्लेनेशन मांगते हैं उसको फिर हम अगले एपिसोड में उसका उत्तर देंगे। इंग्लिश प्रोग्राम में कुछ मेरे पास आ रखे हैं जिसका उत्तर मैं आज शाम को दूंगा। तो मैं कह रहा था ये 3 प्रश्नों का उत्तर हमें जीवन में जानना है, और अध्यात्म के द्वारा ही, अध्यात्म चर्चा को जब हम रेगुलर सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारी समझ में आएगा कि ये तीनों प्रश्नों का वास्तविक उत्तर क्या है। तो मैं कह रहा था कि हमें सबसे पहले अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ। मुझे सबसे बड़ी पूजा, हम बहुत तरह की पूजा पाठ करते हैं, पर अध्यात्म कहता है सबसे बड़ी पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा अपने आप को जानना है। मैंने एक कथा सुनी थी, भगवान एक सेठ जी थे, वैसे सीधा साधा आदमी थे, इतना पढ़े लिखे नहीं था कोई, और वह किसी पंडित जी के पास गए। गांव के देहाती व्यक्ति थे, बहुत ही भोले थे। पंडित जी के पास गए, पर कहा पंडित जी मैं कुछ भगवान की प्रार्थना पूजा करना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि सबसे महान जो देवता है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलशाली जो देवता है, मैं उसकी पूजा करना चाहता हूँ। तो पंडित जी ने कहा भाई सबसे श्रेष्ठ देवता तो गणेश जी है, प्रथम पूजा भी गणेश की होती है, देवता में सबसे श्रेष्ठ देवता गणेश जी है, तो आप ऐसा करो, गणेश की एक मूर्ति दे दी, कहा इनकी पूजा करो, सबसे बलवान सबसे श्रेष्ठ देवता गणेश जी है। वो बेचारा ले जाके गणेश जी की मूर्ति रख दी, पूजा आरती जैसा पंडित जी ने सिखाया था करने लगा, और प्रसाद के रूप में लड्डू रख दिए। एक दिन उसे देखा कि एक चूहा आ रहा है लड्डू उठा के ले जा रहा है। उसने सोचा यार ये चूहे को गणेश जी कुछ नहीं बोल रहे कि भाई तू इस लड्डू क्यों ले जा रहा है। लगता है गणेश जी चूहे से डरते हैं, चूहा गणेश जी से ज़्यादा बलवान है। तो वह
क्या करने लगे कि गणेश जी को, वो मेरे पंडित ने गलत बता दिया, गणेश जी से ज़्यादा बलशाली देवता तो हमारे चूहा महाराज है, चूहा देवता है। तो उसने कहा मैं गणेश जी की पूजा नहीं करूँगा, मैं चूहे की पूजा करूँगा। अब सेंटिमेंटल टाइप का आदमी था, वो चूहे की वहाँ ठाठ हो गई, चूहे के लिए सब कुछ खा रहे हैं, चूहा मस्ती से घूम रहा है क्योंकि अब उसको कोई डर रहा ही नहीं। पर हर एक चीज़ का समय आता है, चूहे के दिन आ गए। एक दिन बिल्ली कहीं से आई, उसने जो ही झपटा मारा, चूहा भागा। ये वो देख रहा था, तो उसने कहा अरे चूहे से तो बिल्ली मजबूत है, बलशाली है, मैंने गलती कर दी, मेरे को तो बिल्ली की बिल्ली की पूजा करनी चाहिए। अब उस बिल्ली की ठाठ हो गई, बिल्ली की पूजा हो रही है, आरती हो रही है, बिल्ली को अच्छा अच्छा खिलाया जा रहा है। उसकी वाइफ श्रीमती देखती थी, अच्छा तो नहीं लगता था, पर अब क्या करे, डर के मारे कुछ बोलती नहीं थी कि अब ये जो कर रहे हैं इनकी मर्जी है। एक दिन कहीं से कुत्ता आ गया, उसने बिल्ली को देख के जब बिल्ली पे भौंका, बिल्ली भागी। उसने कहा अरे बिल्ली से तो बड़े देवता थे हमारे, ये स्वान देवता है, कुत्ता देवता है। उसने कुत्ते की पूजा शुरू कर दी। कुछ दिन बाद ऐसे चल रहा था। अब कुत्ता जहाँ भी खाता पीता था, सब कुछ करता था। घरवाली परेशान थी, उसे बहुत गुस्सा आ रखा था, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। एक दिन कुत्ते ने किचन में जाके बनाए हुए खाने पे मुंह डाल दिया, क्योंकि वो फ्री हो रखा था। उससे रहा नहीं गया, उसने उठाया डंडा और बोले मैं आज इस कुत्ते को मारूंगी। और कुत्ते को मारा एक डंडा, और उसके पीछे पीछे कुत्ता दौड़ा, और उसके पीछे से वह दौड़ी कि मैंने आज इस कुत्ते को ख़त्म ही कर देना है, जिससे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इतने में सामने से उसके पतिदेव आ रहे थे। देखा तो कुत्ता भाग रहा है, श्रीमती उसके पीछे पीछे, कुत्ता डर के भाग रहा है। अब श्रीमती ने सोचा कि आज मेरी पिटाई होगी, मेरा आज झगड़ा होगा, क्योंकि मैंने इनकी देवता को पे हाथ उठा दिया। पर उसने कुछ और सोचा। उसने कहा अरे मैं तो गलत पूजा कर रहा था कुत्ते की भी, इससे बलवान तो मेरी श्रीमती है, मेरी वाइफ है। वाइफ का आगे कहने लगा, बोला अरे मेरे से गलती हो गई, सबसे बड़ी देवता तो तुम हो, आपसे मैं तुम्हारी पूजा आरती करूँगा, ये मैं गलत कर रहा था। श्रीमती ने सोचा कि चलो औरों को खिलाए कुत्ता बिल्ली चूहे को खिलाने के बजाय, तो चलो इसी बहाने होता रहेगा। वो चुप रही। वह अपनी पत्नी देवता की पूजा करने लगा, आरती करने लगा। अब आदमी को ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है, ज़्यादा सम्मान मिलता है, तो कई बार अहंकार आ जाता है, और ये स्वाभाविक है। और अहंकार जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यश मिलना ही, सम्मान मिलना ही अहंकार लाने के लिए खतरा हो जाता है। तो जब पतिदेव से रोज़ उसको इतना सम्मान मिलने लगा, वह कुछ ज़्यादा ही उसके अंदर अहंकार आ गया। एक दिन उसने अहंकार के वशीभूत होकर पति को कुछ ऐसी बात कह दी जो डाइजेस्ट होने लायक नहीं थी, हजम होने लायक नहीं थी। पति को आया गुस्सा। उस समय वो भूल गया कि मैं इसकी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ। उसने एक थप्पड़ लगा दिया अपनी वाइफ को, कहा तू मेरे सामने ऐसा बोलती है। तो उसकी वाइफ ने कहा गलती हो गई, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। इतने में उसने सोचा कि अरे भैया, ये पत्नी मेरे से डरती है, तो इससे ज़्यादा बलशाली तो मैं हूँ। मैं तो इतनी बड़ी गलती कर रहा था कि मैं सबसे बड़ा बलवान तो मैं स्वयं हूँ। मैं औरों की पूजा कर रहा था, मुझे तो अपनी पूजा करनी चाहिए। पर औरों की पूजा करना सरल था, अपनी पूजा स्वयं कैसे करे? खा रहा है, यह सब कुछ कर ही रहा है। उसके पास इसका सॉल्यूशन नहीं मिला कि मैं अपनी पूजा कैसे करूं। उसने एक दो के पास गया, बोला मैंने ये निश्चय कर लिया, मुझे क्लियर हो गया इस बात का कि सबसे बड़ा देवता मैं ही हूँ, मुझे अपनी पूजा करनी चाहिए। परंतु मैं कैसे करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कोई कहने क्या पागल बात कर रहा है, अपनी पूजा की बात कर रहा है। ऐसे पूछते पूछते किसी संत ज्ञानी साधु के पास चला गया और यही बात कही। उन्होंने कहा कि पूजा करने से पहले तो ये तो जान तू कौन है, क्या है, अपनी वास्तविकता को तो जान। ये जो शरीर है, तो ये तेरा ये वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं है।
जैसे हम कपड़ा बदलते हैं ऐसे शरीर तो एक कपड़ा है। आत्मा रूपी शक्ति ने कपड़ा धारण कर रखा है। तेरा वास्तविक स्वरूप जो है आत्म स्वरूप है। जब तुम आत्मा को जान लोगे, उसकी आराधना करोगे, मन को उसमें जोड़ोगे, वह सबसे श्रेष्ठ पूजा भी और वही जो पूजा है जिससे तुम्हारा जीवन सफल होगा। तो सज्जनों, तब उसको पता लगा कि वास्तव में सबसे बड़ी पूजा आत्मा की पूजा है। अपने अंदर जो शक्ति है उसकी पूजा ही श्रेष्ठ पूजा है। और यही भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। जो मेरी वास्तविकता को जान के मेरी पूजा करता है वह असली ज्ञानी भक्त है। तो सज्जनों, हमको इस आत्मा को जानना पड़ेगा कि क्या है ये जो शक्ति हमारे अंदर चल रही है, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमारी, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, ये सारी इंद्रियों में श्रेष्ठ है, सबकी राजा है। इसको जानना, इसकी साधना करना ही राजविद्या है। इसकी शक्ति को एक्सपीरियंस करना, क्योंकि अगर हम केवल मान लें कि मैं आत्मा हूँ, इससे सज्जनों आत्मा के अंदर जो इग्नोरेंस है, जो आत्मा अपने आप को भूली हुई है, वो चीज़ खत्म नहीं होगी। मानना नहीं है, हमको जानना है। और चूंकि आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए हमारे अंदर अगर हम ईश्वर को जान लेते हैं तो हम आत्मा को जान लेते हैं। और ईश्वर जो हमारे अंदर है वह किस रूप में है, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। क्या है वो जो शक्ति हमारे अंदर है, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, जिसके लिए गीता में कहा कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लिदंती आपो न शोष्यति मारता है। इसको आग नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा इसको बहा नहीं सकती। ये अजर अमर अविनाशी है। और यही बात साइंस कहती है। साइंस पहले सबसे मुख्य चीज़ परमाणु को मानती थी, एटम को मानती थी। डाल्टन ने थ्योरी दी कि सबसे छोटा टुकड़ा एटम है, एंड एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। परमाणु की उत्पत्ति भी नहीं, नाश भी नहीं है। पर जब विज्ञान ने प्रगति की है तो पता लगा परमाणु के भी टुकड़े हो जाते हैं, ये शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। आइंस्टाइन ने फार्मूला दिया E=mc², कि पदार्थ एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है और एनर्जी से पदार्थ की रचना हुई है। तो ये तब विज्ञान का वह सिद्धांत चेंज हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति की उत्पत्ति भी नहीं है, नाश भी नहीं है। साइंस ने उसको एनर्जी कहा, हमने उसको आत्मा कहा। वह जो आत्मा हमारे अंदर है अजर अमर अविनाशी है। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। पर सज्जनों, उस आत्मा को अनुभव करना पड़ेगा। वो जो एनर्जी हमारे अंदर है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में केवल पार्ट और होल का फर्क है, अंश और अंशी का फर्क है। इसलिए अगर हम अंश को जान लेते हैं तो अंशी को जान लिया, अंशी को जान लिया तो अंश को जान लिया। दोनों में कोई अंतर नहीं है। और यही कल जैसे मैंने बताया था कि कहा शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ने अपनी शक्ल में मनुष्य को बनाया, और जो मनुष्य की शक्ल है वही भगवान की शक्ल है। भगवान एक है, उसकी शक्ल भी एक है, तो हम सब की भी एक ही शक्ल है। वह भौतिक शरीर की दृष्टि से नहीं है, आत्म दृष्टि से हम सब की एक ही शक्ल है। तो हमको हमारे अंदर जो शक्ति है उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो साइंस ने जब एनर्जी को बाहर प्रकट किया, एटम बम का विस्फोट जो होता है, परमाणु का जो विस्फोट होता है परमाणु बम का, उसमें क्या करते हैं, पदार्थ को नष्ट करके शक्ति में परिवर्तित करते हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया, एक घटना याद आ गई। ह्यूबर नाम के एक साइंटिस्ट थे, एटॉमिक साइंटिस्ट। एक बार एटम बम का विस्फोट करने का उनका प्लान बना। 100 साइंटिस्ट की टीम उनके साथ थी। विस्फोट किया गया। जितने उनके टीम मेंबर्स थे सब ने अपना अपना रिएक्शन, प्रतिक्रिया नोट की, और अंत में अपने जो टीम लीडर थे डॉक्टर ह्यूबर, उसको पेश करने के लिए गए। ढूंढा तो डॉक्टर ह्यूबर दिखाई नहीं दिए।
ढूंढते ढूंढते देखा झाड़ियों के बीच में बैठे हुए हैं और एक किताब मग्न होकर देख रहे हैं, बहुत लीन होकर उस किताब को पढ़ रहे हैं। ऐसे एटम बम के विस्फोट के समय में किताब पढ़ रहे हैं, ये आश्चर्य की बात थी। फिर भी उन्होंने पूछा, बोला महाराज सर आप ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? तो देखा उनके हाथ में श्रीमद् भागवत गीता थी। श्रीमद् गीता थी जो भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अब एक हिंदू की स्क्रिप्चर शास्त्र गीता उस समय हाथ में देख के वो जो साइंटिस्ट थे वो चौंक पड़े। कहा सर इस समय आप ये गीता को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप इसमें? तो डॉक्टर ह्यूबर ने कहा मैं कंपेयर कर रहा हूं। मैंने शक्ति को बाहर प्रकट किया और 1000 सूर्य जैसा प्रकाश हुआ और एक विस्फोट हुआ। यही बात गीता में लिखी है कि जब अर्जुन कृष्ण कहता कि मैं भगवान कृष्ण कहता कि मैं आपके वास्तविक स्वरूप को देखना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा मेरा वास्तविक स्वरूप भौतिक नहीं है, पराभौतिक है, फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल है। सज्जनों, जितनी भी विज्ञान की आज प्रगति हुई है, जिसको हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, ये सारी भौतिक विज्ञान है। इसको अगर आप सही नाम दो तो फिजिकल साइंस है, जिसका अनुभव हम शरीर से, इंद्रियों से, बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं। परंतु विज्ञान मानती है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे इस परिधि से बाहर है, जिसको वो पराभौतिक कहते हैं, अंग्रेजी में मेटाफिजिकल कहते हैं। तो वह जो मेटाफिजिकल है वह इंद्रियों के द्वारा अनुभव में नहीं आता। तो जब भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते कि मैं आपके वास्तविक स्वरूप को देखना चाहता हूँ, जो आपका मेटाफिजिकल फॉर्म है, पराभौतिक स्वरूप, उसको देखना चाहता हूँ, तो कहते हैं अर्जुन इन आंखों से तो नहीं देख सकता उसको, क्योंकि वह मेटाफिजिकल है, वो बहुत सूक्ष्म है। उसको देखने के लिए मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ, थर्ड आई देता हूँ, उसके द्वारा तू मेरे स्वरूप को देख। और जब तीसरा नेत्र दिया तो कहते हैं 1000 सूर्य जैसा प्रकाश हुआ। तो डॉक्टर ह्यूबर कहते हैं कि अब मैं समझ पा रहा हूँ कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसी एनर्जी का दर्शन कराया जो हमारे अंदर है, और उसी एनर्जी को मैंने बाहर प्रकट किया, तो उसने भी 1000 सूर्य जैसा प्रकाश पैदा हुआ। ये सिमिलरिटी मैं देख रहा हूँ दोनों के अंदर, समानता को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने किताब भी लिखी। उस किताब का नाम था ब्राइटर देन 1000 सन्स, 1000 सूरज से भी तेज प्रकाश। तो कहने का मतलब जो विज्ञान कर रहा है वही हमारा अध्यात्म कह रहा है। समझाने का तरीका, भाषा का तरीका अलग है। तो वह शक्ति बाहर भी जब प्रकट होती है तो वहाँ एक आवाज़ आती है और एक प्रकाश होता है। हमारे अंदर भी जो वह शक्ति है उसको भी क्या कहा, भगवान का नाम और रूप, प्रकाश को रूप कह दिया, और वो जो साउंड है उसको भगवान का नाम कह दिया। तो वह शक्ति हमारे अंदर भी शब्द और ज्योति के रूप में, साउंड एंड लाइट के रूप में विद्यमान है। जब हम उसका एक्सपीरियंस करेंगे, उसका अपने अंदर अनुभव करेंगे, तब हमको पता लगेगा कि ये शक्ति जो है मेरा वास्तविक स्वरूप ये है। सुनने से, पढ़ने से बात नहीं बनेगी सज्जनों। आज लोग बड़े बड़े फिलोसोफर बन जाते हैं और कहने लगते कि मैं आत्मा को जानता हूँ, मैं आत्मा ज्ञानी हूँ, मैंने मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। सज्जनों, इससे मन संतुष्ट नहीं होगा। मन जब आत्मा अब मन के रूपी शीशे में जब अपने को एक्सपीरियंस करेगी, तब आत्मा के अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा। आज हमारे अंदर जो सेटिस्फेक्शन नहीं है उसका कारण क्या है? कभी आपने सोचा कि हम क्यों नहीं सेटिस्फाई होते हैं? क्या है कारण जिसके कारण हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं? आप मन को कितना ही दे दो, ये संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि मन के अंदर जो संतुष्ट होने की इच्छा है, सैचुरेशन को प्राप्त करने की जो इच्छा है, वह आत्मा की इच्छा मन के द्वारा प्रकट हो रही है। आत्मा कुछ चाह रहा है और आत्मा चाह रहा है अनंतता को प्राप्त करने के लिए, इन्फिनिटी को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए जब तक इन्फिनिटी की प्राप्ति नहीं होगी, या आत्मा संतुष्ट नहीं होगा, तो मन भी संतुष्ट नहीं होगा। और ये आप अपने जीवन में, औरों के जीवन में देखते हैं। लोग बहुत पैसा कमाते हैं, आज तो पैसा भी काम नहीं आ रहा, कोरोना ने सबको घर के अंदर बंद कर दिया है।
पर जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, जैसे आपके अंबानी ब्रदर्स हैं, बिल गेट्स हैं, अडानी ब्रदर्स हैं, टाटा बिरला हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, पर इतना पैसा कमा लिया कि 7 पीढ़ियों तक भी वह पैसा समाप्त नहीं होगा। 7 पीढ़ियों तक भी वो पैसा समाप्त नहीं होगा, तब भी उनको लगा कि मैं और कमा लूँ। क्यों सज्जनों? आदमी इतना कमाने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं है। सम्मान को देख लीजिए, कोई पदों में बढ़ता चला जाता है, मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, या दूसरे कई जगह राजा बनता है, उसके बाद भी उसको लगता है कि मैं और आगे बढ़ूं। सम्मान में, पद में, पैसे में, विद्वता में कहीं भी व्यक्ति को परमानेंट संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है। और कहा भी है, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब तक न आवे संतोष धन सब धन धूड़ी समान। लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं आया तो अंत में जब आप जाएंगे, आप पछताते हुए जाएंगे कि यार मैंने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में सैचुरेशन को प्राप्त करना, संतुष्टि को, संतोष धन को प्राप्त करना। वो कब होगा सज्जनों? आत्मा अनंतता को चाहती है, तो जब तक इन्फिनिटी को प्राप्त नहीं करेगी, ये मन भी संतुष्ट नहीं होगा। और संसार में कोई भी चीज़ इन्फिनिट नहीं है। जितनी भी संसार की चीज़ें हैं सब सीमित है, सबकी एक लिमिट है। पर हमारे अंदर जो ईश्वर है, वो जो शक्ति है, वह अनंत है। अनंतता का अनुभव, एक एग्जाम्पल दूं, अनंतता का अनुभव कैसे होता है। आप कभी सैलून में गए होंगे, सैलून में आपने देखा होगा दोनों तरफ शीशे लगे रहते हैं। आप जब बैठ जाते हैं वहाँ पर, आप अपने कितने चेहरे देखते हैं? 1 2 3 4 5। क्या आप गिन सकते हैं उन चेहरों को? अगर आप ध्यान से उस बात को सोचेंगे तो अनंत चेहरे दिखाई देते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हो रहा है। वह शीशा उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस शीशे की इमेज को फिर वह रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन से अनंत आपको चेहरे दिखाई देते हैं अपने। बिल्कुल यही चीज हमारे अंदर है। आत्मा जब मन रूपी शीशे में अपने को देखता है तो वहां उसको इन्फिनिटी की एक्सपीरियंस होती है, अनंतता का अनुभव करता है, तब आत्मा सेटिस्फाई होती है। उसी को कहा, when the conscious is conscious of its own conscious, it becomes super conscious। कि जब चेतना अपने आप को अनुभव करती है, जब चेतना अपने आप को अनुभव करती है तो वह अनंतता को प्राप्त करती है। तो सज्जनों, तब आत्मा संतुष्ट होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अपने अंदर उस आत्म ज्योति को देखना पड़ेगा, उसका दर्शन करना पड़ेगा। और उसका दर्शन इन आंखों से नहीं हो सकता, वो इतनी सूक्ष्म है। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोपिक आई चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, वो जब इस आत्म ज्योति की बात कहते हैं तो वो कहते हैं अंदर कोई भी लाइट नहीं है। ये शास्त्रों में जो लिखा है भगवान की ज्योति के बारे में, आत्म ज्योति के बारे में, डिवाइन लाइट के बारे में, चांदना जिसको कहा, नूरे इलाही कहा, ये सब लोगों की कल्पना है, अंदर कोई ज्योति नहीं है। क्योंकि उनका तर्क होता है कि हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, एक्सरे लगा से अंदर की सारी चीज़ स्टडी की, एमआरआई की, और भी बहुत तरह के स्कैनिंग की, अनेक प्रकार के टेस्ट किया हमने, पर किसी भी टेस्ट में आत्म ज्योति, वो जो ज्योति कह रहे हो आप, लाइट दिखती नहीं है। बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लगा लिए, हमने कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इसलिए अंदर कोई भगवान की ज्योति नहीं है। पर सज्जनों, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी के खून को के अंदर क्या बीमारी है उसको टेस्ट करना चाहो, तब इन आंखों से उस बीमारी को नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें जो कीटाणु होते हैं बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं।
ये आंखों के द्वारा उस सूक्ष्म चीज़ को नहीं देखा जा सकता। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक माइक्रोस्कोप होता है उनके पास, जिसके नीचे उस एक ड्रॉप को रख देते हैं, खून की एक बूंद को, और जब मैग्नीफाई करते हैं उसको तो वह कीटाणु दिखाई पड़ता है। सूक्ष्म चीज़ को देखने के लिए सूक्ष्म यंत्र की, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। पर उस माइक्रोस्कोप की भी एक लिमिट है। विज्ञान ने सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को स्टडी करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और अंत में विज्ञान ने एक एटॉमिक माइक्रोस्कोप बनाया जो परमाणु के अंदर क्या है देख पाया। उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वार्क इत्यादि है। ये सारी चीज़ विज्ञान देख पाया और विज्ञान मानता कि हमने बहुत प्रगति कर ली क्योंकि हमने परमाणु के अंदर भी क्या है देख लिया। पर सज्जनों, वह भी कंप्लीट नहीं है। अगर उससे हम आगे बढ़ें, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, प्रोटॉन के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन के अंदर क्या है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कहाँ से वो एनर्जी आ रही है, अभी तक साइंस उसको समझ नहीं पाई है। जो पदार्थ में घनत्व पैदा होता है, डेंसिटी पैदा होती है, वो कौन पैदा करता है? शुरू में एटम के अंदर कहाँ से डेंसिटी आती है? बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए और जो पार्टिकल, जो चीज़, जो वाइब्रेशन ये पैदा करता है, उस वाइब्रेशन को वो नहीं समझ पाए। तो इतना यूनिक था वाइब्रेशन, उसका नाम उन्होंने गॉड पार्टिकल रख दिया, जिससे वो घनत्व पैदा होता है। तो कहने का मतलब, और विज्ञान कहती है जो चीज़ जितनी सूक्ष्म है उतनी ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम इसको अपोजिट लें, जो चीज़ जितनी ज़्यादा पावरफुल है, जितनी ज़्यादा शक्तिशाली है, वो उतनी ही सूक्ष्म होगी। तो भगवान तो सबसे शक्तिशाली है, तो सबसे सूक्ष्म हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी सूक्ष्म हो गया। तो उसको ये बाहर के हमारे इंस्ट्रूमेंट से नहीं देखा जा सकता। इसलिए भगवान ने क्या किया है, दया करके हमारे अंदर एक इंस्ट्रूमेंट फिट कर दिया है, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। अंग्रेजी में मेरे पास प्रश्न भी आ रखा है कि थर्ड आई कैसे खुलेगी। उसको खैर हम अंग्रेजी वाला शाम को अंग्रेजी के प्रोग्राम में आंसर देंगे, और आपके भी कोई प्रश्न है तो आप दे सकते हैं और उसको हम अगले एपिसोड में उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपकी। क्योंकि वैसे तो मैंने देखा है ये अध्यात्म चर्चा ऐसी चर्चा है, इसमें अध्यात्म चर्चा ऐसी चर्चा है, इसमें अगर हम इसको रेगुलर सुनते रहे तो बिना पूछे सारे प्रश्नों को उत्तर मिलते हैं और बिना पूछे सारी शंकाओं का समाधान होता है। बिना पूछे सारी शंकाओं का समाधान होता है। तो ये संभव है, ये चमत्कार है एक तरह से आध्यात्मिक चर्चा का। इसको जब हम रेगुलर सुनते रहेंगे, कई बार तो ऐसा लगता है, मेरा अपना अनुभव है कि लगता है कि मेरे लिए ही सारा सुनाया जा रहा है। जो वक्ता है वो मेरे ऊपर ही सारी बात सुना रहा है। एक्चुअली ये नहीं होता है, पर ऐसा फील होता है। तो क्वेश्चंस के आंसर, डाउट्स क्लियरेंस ऑटोमेटिक होती है। तो वह जो थर्ड आई है हमारे अंदर, और सज्जनों थर्ड आई जो है वो कोई काल्पनिक आंख नहीं है। ये जो आपकी भ्रुकुटी है, कई लोग कहते हैं यहाँ पर थर्ड आई है, वो नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर आप साइंस की भाषा में देखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड में देखने की क्षमता नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड कभी भी नहीं देख सकता। तो विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर तीसरा नेत्र है। तो वह तीसरा नेत्र आपका कहाँ पर है? तो कहते हैं जो देखने की क्षमता है। बाइबल में बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है। उसमें कहा है, इफ दाइन आई बी सिंगल योर बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर आपकी आंख एक हो जाए, आपके दोनों नेत्र एक हो जाएं, तो आप ईश्वर की उस ज्योति को, उस डिवाइन लाइट को देख सकते हैं। तो अगर हम अज्ञानी तरीके से बोलें तो दो आंख में से एक आंख को फोड़ दिया जाए, एक आंख वाला उस भगवान की ज्योति को देखेगा। ऐसा नहीं है सज्जनों, ये साइंटिफिक बात है। हम जो आंखों से देखते हैं, तो विज्ञान कहता है इन आंखों में देखने की क्षमता नहीं है। एक आंखों से एक नस जुड़ी हुई है जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। एक ऑप्टिक नर्व बाईं आंख से जुड़ी हुई है, एक ऑप्टिक नर्व दाहिनी आंख से जुड़ी हुई है। तो दोनों ऑप्टिक नर्व
के कारण ये आंखें देख पाती है। अगर किसी की ऑप्टिक नर्व काम नहीं करेगी तो डॉक्टर कहेगा कि भाई आपकी आंखें काम नहीं कर सकती, आप नहीं देख सकते क्योंकि आपकी ऑप्टिक नर्व काम नहीं कर रही है। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एट्रोफी ऑफ ऑप्टिक नर्व। ये दोनों ऑप्टिक नर्व जो जिसमें देखने का पावर है एक्चुअली, ये आगे जाके करीब इसके 4 अंगुल पीछे एक जगह मिल जाती है। तो जहाँ ये 2 ऑप्टिक नर्व एक जगह मिल गई, वो जो पॉइंट है वह आपका पॉइंट डबल पावर का हो गया। और डबल क्या हो गया, डबल शब्द भी इसके लिए फिट नहीं बैठता, उसका पावर बहुत कई गुना बढ़ गया और इतना पावरफुल हो जाता है पॉइंट कि आपके एटॉमिक माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा सूक्ष्म वस्तु को देखने की उसमें क्षमता आ जाती है। और वह जब उसको हमारे शास्त्रों में थर्ड आई कहा, उस पॉइंट को, वो प्रैक्टिकली हमारे अंदर पॉइंट है सज्जनों, कल्पना का नेत्र नहीं है। ज्ञान नेत्र का अगर लोग कहते हैं अरे तुम बहुत शास्त्र पढ़ो तुम्हारा ज्ञान नेत्र खुल जाएगा, सज्जनों ऐसा नहीं खुलता। कई लोग मेरे पास वह भेजते हैं कि ये थर्ड आई कैसे खुलेगी, आप सिस्टम बता दो हम कर लेंगे, या वीडियो बना के भेज दो हम फिर खोल लेंगे। मैंने कहा भैया अगर आपको अपना ऑपरेशन कराना है, हार्ट का ऑपरेशन, गैलब्लैडर का ऑपरेशन, किसी चीज़ का ऑपरेशन कराना है, आप डॉक्टर को, सर्जन को लिखोगे कि भाई आप वीडियो बना के बता दो और मैं ऑपरेशन कर लूँगा, क्या ये संभव है? ऑपरेशन तो सर्जन ही करेगा, ऑपरेशन थिएटर में ले जाके करेगा। ऐसे सज्जनों थर्ड आई अपने आप कभी भी नहीं खुल सकती। इसको खोलने के लिए एक स्पिरिचुअल सर्जन चाहिए जिसमें एक कैपेसिटी है भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह, बुद्ध की तरह, क्राइस्ट की तरह, नानक की तरह, जगत गुरु शंकराचार्य की तरह अनेकों महापुरुष जो हुए, उनमें ये विशेषता थी कि वह अपने समय में अपने शिष्यों की थर्ड आई को खोल देते थे। यही बात तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, मेरे उस मेटाफिजिकल फॉर्म को, क्योंकि बात ही सूक्ष्म है, बहुत माइन्यूट है, उसको देखने के लिए मैं तुझे वो माइक्रोस्कोप देता हूँ। तो वो जो थर्ड आई है वह इतनी पावरफुल है कि उसके द्वारा हम उस ईश्वर को देख सकते हैं, उस ज्योति को प्रैक्टिकली देख सकते हैं, कल्पना नहीं। एक ने क्वेश्चन किया, बोले जब हमारे अंदर थर्ड आई तो हम अपने आप देख लेंगे, अपने आप एक्टिवेट कर लेंगे, इसमें गुरु की क्या आवश्यकता है, स्पिरिचुअल मास्टर क्यों चाहिए हमें? सज्जनों उसका भी कारण है। आपने अगर माइक्रोस्कोप देखा हो जो लैब के अंदर होता है, उसमें 2 लेंस होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, और जब तक दोनों लेंस एक एंगल में नहीं होंगे, नीचे जो आपने रखा हुआ है वो मैग्नीफाई होकर दिखाई नहीं पड़ेगा, और दोनों का एंगल मिलना पड़ेगा, आपस में एडजस्टमेंट होनी पड़ेगी। ऐसे हमारी जो थर्ड आई है उसके लेंस मिले हुए नहीं है, उसको मिलाने वाला जो इंजीनियर होता है वह स्पिरिचुअल मास्टर होता है, जिसको गुरु कहा गया सिंपल शब्द में। गुरु शब्द का अर्थ है गु माने अंधकार, रू माने लाइट। आज तो हम जिसको भी गुरु बना लेते हैं कि मुझे ये व्यक्ति पसंद आया मैंने इसको गुरु बना लिया। सज्जनों ऐसा नहीं है। एक्चुअली गुरु वह व्यक्ति है जिसमें थर्ड आई को खोलकर हमको उस प्रकाश को प्रैक्टिकली दिखाने की पोटेंशियल हो, क्षमता हो, और ऐसा गुरु रेयर होता है, गली गली आपको नहीं मिलेगा। कहते हैं गली गली गुरु फिरत है कंठी माला देत, तो गली गली जो फिरते हैं वो गुरु आपको थर्ड आई को नहीं खोल सकते। तो वो क्या कहेंगे अरे इस थर्ड आई को खोलने में तो बहुत समय लगेगा, कई वर्ष लगेंगे, तुमको ये करना पड़ेगा, वह करना पड़ेगा इत्यादि, हमें अनेक प्रकार से कंफ्यूज कर देते हैं और हतोत्साहित कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भैया ये मेरे बस का नहीं है, परंतु एक्चुअली क्या है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, थर्ड आई खोलने में आधा मिनट भी समय नहीं लगता है। आप लाइट ऑन करने में बटन दबाते हो, कितना समय लगता है? अर्जुन को भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में कितना समय लिया होगा? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता? युद्ध का मैदान था, इंस्टैंटेनियसली वह एक्सपीरियंस दी होगी सज्जनों। तीसरा नेत्र इमीडिएट खोला होगा, और ये पॉसिबल है प्रोवाइडेड आपको वैसा कोई इनकारनेटेड समय का महापुरुष मिल जाए, रियल
स्पिरिचुअल मास्टर मिल जाए, अगर उसके पास आप जाते हैं तो उसको सेकंड्स भी नहीं लगती है। विवेकानंद का उदाहरण हमारे सामने है। जब विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो रामकृष्ण परमहंस के पास जब उन्होंने कहा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, मुझे दिखा सकते हो? बोले हाँ नरेंद्र, जितना नज़दीक से मैं तुम्हें देख रहा हूँ उससे भी नज़दीक से देखा है, बैठ मैं दिखाता हूँ। और सज्जनों, प्रैक्टिकली अंदर उस ज्योति का दर्शन कराया और ये पॉसिबल है। और उसके बाद हमारी साधना शुरू होती है। थर्ड आई खुलने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ सर्वांतर्यामी बन गए। उसके बाद आपकी साधना शुरू होती है, मन को लगाना, मन को जीतना, उससे योग स्थापित करना, कनेक्शन करना, वो तब स्टार्ट होता है। ये बिगिनिंग है। इसीलिए उस थर्ड आई को खोलने वाला संस्कार हिंदू शास्त्रों में उपनयन संस्कार कहा गया। जब बच्चा 12-13 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करता है तो उसके अंदर उस समय ये जनेऊ संस्कार हम जिसको कहते हैं वो किया जाता है। पर एक्चुअली जनेऊ संस्कार का टेक्निकल नेम है उपनयन संस्कार। वास्तविकता क्या थी कि उस समय उस बच्चे का तीसरा नेत्र फिर से खोलना चाहिए था, क्योंकि ये सच है। मैं इस समय पे कभी आपको इसका और ज़्यादा प्रूफ दूंगा। माँ के गर्भ में हर बच्चे का तीसरा नेत्र खुला रहता है। वो ज्योति को देखता है, उसका ध्यान करता है। बाहर आने के बाद यूज न करने के कारण वो उसका तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। ये बात हमारे ऋषियों को पता थी, इसीलिए वह 12 साल की उम्र के आसपास ये रिचुअल बनाया गया, जिसको हम जनेऊ संस्कार अथवा उपनयन संस्कार कहते हैं। नयन का मतलब आंख होता है, उपनयन का मतलब थर्ड आई होता है। तो गर्भ में बच्चा कैसे क्या करता था, इस विषय को हम आज पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय पूरा हो रहा है। कल हम इस चर्चा को करेंगे कि वो थर्ड आई क्या है और गर्भ में बच्चा उसको कैसे देखता है। और हमारा जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये एक्चुअली केवल जपने वाला मंत्र नहीं है बल्कि करने वाला मंत्र है। इस मंत्र का भी हम कल विश्लेषण करेंगे कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, थियोरिटिकल क्या है, प्रैक्टिकल इसको कैसे करना है, और ये सारी बातें हम कल करेंगे। गर्भ की बात भी हम कल करेंगे, और गर्भ में बच्चे को 10-12 वर्ष के बाद ही क्यों ये चीज़ सिखाई जाती है, बचपन में क्यों नहीं दोबारा उसका उपनयन संस्कार होता है, इन सब बातों को हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। और सज्जनों, ये कोरोना वायरस ने हमें एक अच्छा मौका दिया है आपस में वार्तालाप करने का, अध्यात्म को समझने का। लाइफ में कहा है कि आत्मविद्या को अगर आपने सीख लिया तो आप सब कुछ सीख लिया, और जब तक आप आध्यात्म विद्या को नहीं जानते हैं, आपने जितना भी सीखा है वह अधूरा है। श्वेत केतु और उद्दालक की कथा भी है। ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज समय हो गया है और कल फिर 1 बजे से हम इस कार्यक्रम को करेंगे। आज नेट के कारण हमने 2-4 मिनट लेट शुरू किया, तो आप सबको धन्यवाद। और शाम को 7:30 से 8 हमारा अंग्रेजी का कार्यक्रम होगा। आप अपने मित्रों को जो अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं उनको इसके बारे में आप सूचना दे सकते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।